आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जानेंगे। उसमें जानेंगे कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है और न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में एक एक करके चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज करता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। चलिए एक एक करके ओल्ड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये क्या आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये ओल्ड पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो फिर नया को भी देखेंगे। और पहला क्या बोल रहा है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या, उसमें ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे Mg है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी क्या है, न्यूट्रल है, नेगेटिव फॉर्म में 0 है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को क्या किया गया, ऐड किया गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका -2 तो इसका +2। देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे 0 था और 0 से कहाँ पे आ गया +2, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। देखो ऑक्सीडेशन बढ़ गया, बढ़ना अगर बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए ना, इंक्रीज कर जाए तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो रिडक्शन होगा। देखिए यहाँ से अभी ये N2 पे क्या है, 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं तो क्या है, 0 है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रॉनिक, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +1 आएगा। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, 0 से आ रहा है कितना, -3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना 0 से, मतलब डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा मतलब रिडक्शन। यहाँ पे देखिए 0 से क्या हो रहा था, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इसका, 0 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब बोलेंगे इसको इंक्रीज हो रहा है यहाँ से, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे रिडक्शन। कोई दिक्कत। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोला कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या करेंगे, इसी का उल्टा, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। देखो यहाँ से अभी यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर पे, देखो यहाँ +1, यहाँ पे -2 है। कोई दिक्कत। हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को रिमूव कर, देखो यहाँ पर रिमूव हुआ है, ये 0 आ गया। ये -2 था और यहाँ से 0 आ गया। तो -2 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, ये -2 छोटा होता है ना। देखो तो -2 से 0 गया, मतलब इंक्रीज किया है ना, यहाँ से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। कोई दिक्कत। बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो इसमें उल्टा चल रहा है, इसका ये हो जाता है उल्टा, इसमें ये मतलब इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। कोई दिक्कत। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे क्या, इस पे -2 ऑक्सीजन का, इस पे +2 और यहाँ पे देखो 0 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। देखो तो घट रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। +2 से 0 पे आ गया है तो डिक्रीज हो गया, तो रिडक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एडिशन करवाएंगे। देखो यहाँ से एडिशन करवाते हैं, तो अभी SN पे क्या था, जो क्लोरीन सा था तो +2 था, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से +2 था। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये क्लोरीन, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको ऐड किए अब क्या आया यहाँ से, देखो यहाँ क्या आएगा +4, ये आएगा इस साइड, ये आएगा इस साइड, इस पर -1, इस पर +4। तो इंक्रीज किया, यहाँ से इंक्रीज किया है ना, इंक्रीज किया मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड करेंगे तब होगा रिडक्शन। देखो यहाँ से Hg क्या है, मरकरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और देखो यहाँ से इसमें क्या, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड किया जा रहा है इसमें। देखो अभी क्या है, इस पे तो -1 है, इस पे +2 है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 और ये दोनों साइड जगह यहाँ पे भी आ रहा +1। यहाँ पे देखो निकालेंगे तो निकाल लो, देखो x 2x और -2 = 0, x बराबर क्या आएगा, उधर जाएगा तो +1। इस तरीका से भी निकाल सकता आप, ये सब निकालना आपको आता है, इससे पहले वाला वीडियो में सब बताए हैं, आप लोग को आता है। तो +2 है, यहाँ पे +1 है, तो क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज किया ना, क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज किया, मतलब डिक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। अब देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसमें क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसमें क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, उल्टा है।
तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है दिया हुआ +1, यहाँ पे है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है +1 और यहाँ पे -1। तो रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है कौन सा, सोडियम है, इसको रिमूव करेंगे, देखो यहाँ पे 0 आ गया। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे आयोडीन पे क्या था -1 था और यहाँ पे क्या आया 0। ये इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, -1 छोटा होता है कि 0, -1 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीज किया है। जब इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, तो क्या से रिमूव हो गया ना, सोडियम था यहाँ पे सोडियम नहीं है, रिमूव हो गया। लास्ट पॉइंट इसका क्या बोला, चौथा पॉइंट रिडक्शन का, बोला रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देखो यहाँ से अभी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे इसका -1 है क्लोरीन का, आप निकाल सकते हैं एक्स मान के भी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर क्लोरीन का +2 आ गया, यहाँ पे आयरन का +2, यहाँ पे तो इसका -1 है, ये है। पहले +3 था, अब +2 आया है, तो डिक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, डिक्रीज किया है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यहाँ से पता चल गया, ठीक ना। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट क्या है कि या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को दोनों इस तरह दोनों तरीका से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। इसमें क्या बोल रहा है कि डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या आता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन आ जाना, ठीक ना, इस तरीका का। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, आर दोज इन विच वन और मोर, बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर दोज, बोला ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है कि एक या एक से अधिक, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एन एटम आयन मॉलिक्यूल्स। बोला कि जो ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है, क्या क्या लॉस्ट किया जाता है, मतलब रिलीज होता है, मतलब हटता है, निकलता है, किसके द्वारा, एटम के द्वारा, आयंस या मॉलिक्यूल्स के द्वारा। सेम चीज इसमें भी देखो क्या बोल रहा है कि रिडक्शन प्रोसेस आर दोज इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय एन एटम आयन और मॉलिक्यूल। बोला कि रिडक्शन भी वही है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, क्या होता है, गेन होता है, किसके द्वारा, एटम के द्वारा या आयंस के द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे देखो यहाँ से एग्जाम्पल में जिंक दिया हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0 है, ऑक्सीडेशन क्या है 0, और यहाँ पे क्या है जिंक का +2 आ रहा है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, देखो यहाँ पे लॉस्ट किया है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया तब नहीं ये हुआ है ऐसे, जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ जिंक, बोले सर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसा लिख दें, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पहले अभी क्या था इस पर चार्ज, कुछ नहीं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, 2 एक्स्ट्रा रहेगा, दिखेगा, तो क्या आएगा Zn+2 ऐसा लिखो। अच्छा उसको उस साइड लिख दो, इसी -2 इलेक्ट्रॉन को उस साइड लेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 था पहले, अब +2 आ रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन का देखो यहाँ से लूज कर रहा है, यहाँ से लूज हो रहा है, इस साइड दिखा रहा है, इस पर ऐड हो रहा है, ठीक ना, इधर से लूज होकर उधर जा रहा है। उसी तरह देखो यहाँ से, यहाँ +1 है और यहाँ पे +2 है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ से +2 था, +1 है तो +2 आ गया, मतलब कि प्लस चार्ज जब बढ़ता है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक ना, अब माइनस चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जब निगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लूज होगा तो निगेटिव चार्ज घटेगा तो बढ़ेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो +1 से +2 आ रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऐसा लिख दिए यहाँ पे। देखो -2 है यहाँ पे और यहाँ पे -1 है, तो बड़ा कौन है, -2 तो छोटा है, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो -1 आ रहा है। निगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब एक निगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तो बचेगा कितना, एगो बचेगा। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज कर रहा मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। बहुत अच्छे से समझना है इसको बारीकी से, ठीक ना। देखो यहाँ पे इस पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, सिंपल सी काम है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंपल। तुम इसको उधर भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए तुम ऐसे लिख सकते हैं, इधर प्लस में तो उधर माइनस में लिखेंगे, जैसे लिखना वैसे लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कैसे लिखो, ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा हो। जैसे इसी को लिखे ना ऐसे, इसको कैसे लिखे, इस तरीके से लिख लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से आयरन क्या +3 पे है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा, जो घट गया, कहाँ से कितना से घटेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उतना से घटेगा।
देखो +3 था, अब कितना +2, तो मतलब रिडक्शन हुआ यहाँ से, ये देखो डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होता है। यहाँ पे देखो -1 चार्ज है, -1 सल्फर पे क्या है -1, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस चार्ज बढ़ेगा, देखो -2 आया, मतलब माइनस, अब -1 बड़ा है कि -2, तो -1 बड़ा है, ये छोटा है, तो डिक्रीज कर रहा है मतलब रिडक्शन, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अगर लूज करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करे या लूज करे तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज घटेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ये आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो 10th में भी दिया हुआ आपका इस सबको। चलिए इसको देखिए,